तो आज है मंडे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाली थी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे बिकॉज मैं कॉलेज के एग्जाम्स के साथ बिजी था, तो मैं नहीं डाल पाया। सो आपसे मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन, डाइट एंड हम वेट लूज कैसे करें, हम वेट गेन कैसे करें। तो ये समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कैलोरीज। कैलोरीज होती क्या है? कैलोरीज सिंपली एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए एंड बेसिक फंक्शनिंग के लिए। लाइक हम कुछ कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं या डे टू डे घर की काम कर रहे हैं, ऑफिस की, वट कुछ भी, उसमें हमें एनर्जी बॉडी को ज़रूरत होती है। इवन जब हम लेटे हुए होते हैं, हमने कुछ खाना खाया होता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एनर्जी यूज़ करती है। दैट्स नोन एज कैलोरीज। अब ये जो कैलोरीज होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ये हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है, ये वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो बंदा है जो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करता है, उसकी जो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है ये ज़्यादा होती है। और जो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट है इसको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अब जब ये मेंटेनेंस कैलोरीज से हम ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, उससे कैलोरी सरप्लस हो जाता है, उससे हमारा वेट गेन हो जाता है। और जब हम इन मेंटेनेंस कैलोरी से कैलोरीज कम खाते हैं, हमारा वेट लूज हो जाता है। और ये जो अगर हम कैलोरीज ऊपर या नीचे करेंगे ना, हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे वेट गेन करना है, मुझे रोज कैलोरी ज़्यादा खानी है फ्रॉम माय मेंटेनेंस लेवल टू गेन वेट। और अगर मुझे वेट लूज करना है तो मुझे कंसिस्टेंट बेसिस पे कैल अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू लूज वेट। अब जो ये कैलोरीज होती है बेसिकली 3 चीज़ों की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है काम करने के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। और ये जो ये फैट्स है हमारी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करते हैं, हमारी ऑर्गन एंड हमारी ग्लैंड्स हेल्थ मेंटेन करते हैं। और ये जो ये प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में कन्वर्ट होते हैं इनटू अमीनो एसिड, जिससे हमारी बॉडी रिपेयर एंड रिबिल्ड करती है मसल एंड इवन बिल्ड करती है न्यूअर मसल टिश्यू। अब पहले बात करते हैं हम बल्किंग क्या होती है। बल्किंग सिंपली होती है जब एक बॉडी बिल्डर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाता है विद प्लेंटी अमाउंट ऑफ प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है। ये जब ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है, इससे अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करता है मसल्स ग्रो होने के लिए। ये जो एक कैलोरी सरप्लस है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है, इसकी बॉडी यूज़ करती है टू बिल्ड मसल एज वेल एज थोड़ा बहुत फैट भी। अब कटिंग एक बॉडी बिल्डर इसलिए करता है क्योंकि वो बल्किंग से फैट भी गेन कर लेता है मसल के साथ। तो ये फैट हटाने के लिए वो कट करता है। कट में वो मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खाता है विद प्लेंटी अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है। अब बात आती है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे की जाती है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली पहले गूगल में जाना है, उसमें लिखना है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर। ये जैसे ही हम लिख देंगे उधर निकल जाएगी कैलकुलेटर डॉट नेट नाम की वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है हमें। फिर अपनी एज डालनी है, फॉर एग्जांपल मेरी 20 है। अब इसमें अपनी हाइट डालनी है। अब अगर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में निकालनी है, आप अपनी ये जो आपकी जो हाइट है लाइक फीट में होगी, वो आप कन्वर्ट कर देना है इनटू सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मेरी 181 है और मैं अपना करंट वेट डाल दूंगा। फिर इसमें अपनी आपको एक्टिविटी लेवल देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज करता हूँ 4 to 5 टाइम्स पर वीक, मैं ये डाल दूंगा, उसके बाद मैं कैलकुलेट दबा दूंगा। तो जैसे मैंने कैलकुलेट दबा दिया, हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल गई 2763। जब मैं अब इससे इतनी कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा, फॉर एग्जांपल 3000, 3100 ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, मेरा वेट गेन हो जाएगा। अब अगर जब मैं इन कैलोरीज से कम खाऊंगा लाइक 2400, 2300 ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। अब बात आती है आप अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने कितनी एक दिन में कैलोरीज खाई। आप सिंपली एक डिजिटल स्केल लाओगे, मैं एक डिजिटल स्केल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप अगर उससे चाहोगे तो उससे परचेज कर सकते हो। अराउंड 370 की है। जैसे आप डिजिटल स्केल ला लोगे, उस पर अपना फूड मेजर करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक आटा रोटी खाई 100 ग्राम की, आप सीधे लिख दोगे गूगल पे 100 ग्राम आटा रोटी कैलोरीज, फिर सर्च कर दोगे, निकल गई 300 कैलोरीज। ऐसे ही आप अपना हर कोई फूड दिन का मेजर करोगे, उस फिर जो उसका सम निकलेगा वो आपकी दिन की कंज्यूम्ड कैलोरीज होगी। अब अगर आप ऐसे नहीं चाहोगे गूगल पे सर्च करना, बहुत सारी कैलोरी कैलकुलेटिंग एप्स आती है, लाइक माई फिटनेस पैल हो गई, बहुत सारी है, या आपकी अपनी प्रेफरेंस है, मगर वो मोस्टली पेड रहती है, तो आप इसलिए गूगल भी यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे कैमरा की बैटरी डाउन हो गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब लास्ट में मुझे कहना यही है कि जो ये जिम है, डाइटिंग है, ये ओवर मंथ्स नहीं होती है, ओवर ईयर्स लगते हैं, इसमें सालों लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं।
इनिशियली जब आप जॉइन करोगे जिम तो थोड़ी बहुत चेंज आएँगी आपकी बॉडी में, मगर वो उतनी नहीं होगी कि आपकी कंप्लीट बॉडी चेंज हो जाएगी। जैसे-जैसे साल हो जाएँगे आपको जब आपको इसकी आदत लग जाएगी, फिर आपको कंप्लीटली आपकी बॉडी भी चेंज हो गई होगी, आपका माइंडसेट भी हो जाएगा। आप ओवरऑल आपकी लाइफ़ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी क्योंकि आपकी हैबिट्स, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। फिर ये ओवरऑल आपको बेनिफिट करेगा थ्रू आउट द लाइफ़ ये डिसिप्लिन। सो और एक बात कहनी थी मुझे कि अगर आप बोलोगे सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स सब वेस्ट ऑफ मनी है, उससे बेहतर डाइट पे ही फोकस करो, डाइट पे वो पैसे खर्चाओ, वो बेटर रहेगा। अब अगर कोई सप्लीमेंट लेना है ये तो मेरे हिसाब से बेटर है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड दैट्स इट। और अगर आपको प्री वर्कआउट लेना है, प्री वर्कआउट की जगह आप ले सकते हो कॉफ़ी। और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा लाइक अबाउट डाइट, अबाउट एक्सरसाइज या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ के आपको रिप्लाई इंस्टेंटली दे दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।